हाँ, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। और पुनः आप सभी होनहार स्टूडेंटों का एमसीआई संस्थान हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू सर। और जैसे कि आज जो इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसी भी तत्व की बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे याद करेंगे, प्रोटॉन को कैसे याद करेंगे और न्यूट्रॉन को कैसे याद करेंगे। आपको पता है कि जो परमाणु जो होता है बेटा, एटम्स जो होता है, एटम्स के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो। न्यूक्लियस होता है और सेकेंड पार्ट्स क्या कहलाता है? सेल। क्या कहलाता है? सेल, है ना। इसको कहते हैं आउटर पार्ट्स और इसको क्या कहते हैं? इनर पार्ट। इसको क्या कहते हैं? आउटर पार्ट। इसको क्या कहते हैं? इनर पार्ट। यहाँ पे कौन है? के एल एम एन, मतलब इस सेल्स को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? के एल एम एन। अच्छा, जहां पे कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस पर, नाभिक पर, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल्स पे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पर इस नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको पता है कि आयंस को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? 3। वैसे तो 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नंबर पे होता है कैटायन, सेकंड नंबर पे होता है एनायन, थर्ड नंबर पे होता है न्यूट्रल, है ना। कैटायन की बात करते हैं जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। एनायन की बात करते हैं जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और ये कैसा हो गया? न्यूट्रल, है ना। कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड। सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए माइनस जेड। यहाँ पे भी क्या होता है? ए माइनस जेड। यहाँ पे भी क्या होता है? ए माइनस जेड। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कैटायन में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड प्लस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। क्या होता है? जेड। अब रही बात, पहला क्वेश्चन ये होता है, जब देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। और इसका मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितना होता है? अब इन तीनों में से कैटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? जेड पर। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो गया? 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे किस पर डिपेंड करेगा? जेड पर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो क्या करोगे? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 16 क्या है बेटा? ए है, और जेड की वैल्यू कितनी है? 8। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इतना क्लियर हो गया। मतलब इस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। मास कितना होता है इसका? 14। कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास कितना होता है? 14। अब रही बात, यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इतना क्लियर हो गया। ये तो बात करते हैं एटम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एटम्स की। अब कोई मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में फॉर एग्जांपल है बेटा NH3। कौन है? NH3। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। अरे क्या कहते हैं? अमोनिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 3। नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 3। ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन। इधर 7 और ये 14, इधर 1 और इधर भी क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें कितना होगा? 7। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अरे कितनी हो जाएगी? 7। अरे भाई 7 है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले इस NH3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 into 7 प्लस 1 into 3। 1 into 7 प्लस 1 into 3 या 3 into 1 भी बोल सकते हैं अपन। तो 1 into 7 कितना हो गया बेटा? 7। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू, अरे 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 10। हो गया क्लियर? अरे हो गया क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन कितना है? 1, 1 into 7 प्लस हाइड्रोजन कितना बेटा? 3, 3 into 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भी? 10। प्रोटॉन भी कितना हो गया? 10। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, तो न्यूट्रॉन में क्या करोगे? यहाँ पे 1 into
1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। आई बात समझ में? Yes, sir. NH3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। हो गया क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, नोट करिए।